आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा माइक्रो प्रोपगेशन। बेसिकली जब हम माइक्रो प्रोपगेशन की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोपगेशन जो है दैट रेफर टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। अब ये जो तमाम जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं लिहाजा दे आर द प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में वी कैन से कि इट इज़ द रीजनरेशन ऑफ सोमैटिक टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। तो उनकी जो रीजनरेशन का मेथड है जिसमें रीजनरेशन होगी, और ये टेक्निक्स जो हैं ये अमूमन हम बायोटेक्नोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो डिज़ायरेबल करैक्टर है ऑफ सेलेक्टिव जीनोटाइप्स या वैरायटीज़ जो हैं उनको सेव कर सकें। दे कैन बी प्रोटेक्टेड और दे कैन बी प्रिजर्व। ट्रेडिशनली यानी कि पुराने ज़माने में पहले यही काम जो था वो कटिंग से, लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग से या स्प्लिटिंग से ये काम किया जाता था। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स जो थे जैसे ऑर्चिडेसी फैमिली जो है और बहुत सारे ट्री स्पीशीज़ जो थी उनके अंदर ये प्रोसेस जो था ये तकरीबन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट या स्लो प्रोसेस था। इसलिए उसका अल्टरनेटिव जो है वो माइक्रो प्रोपगेशन है कि कॉलोनियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स जो है वो की जाती है। ये प्रोसेस जो था दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1960s, जब ट्यूटिपटेंसी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि एक प्लांट जो है दैट कैन बी रीजनरेट फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ सोमैटिक टिश्यूज़, उससे हम उनको अचीव कर सकते हैं। और इस टेक्निक को अमूमन हम टिश्यू कल्चरिंग जो है उसका नाम देते हैं कि टिश्यू कल्चरिंग की मदद से हम एक सेल से, एक प्लांट के स्मॉल पीस से, स्मॉल टिश्यू से वी कैन प्रोड्यूस द सोमैटिक एम्ब्रियो या सोमैटिक टिश्यूज़ जो हैं वो बना सकते हैं, और उनको अचीव किया गया 1960s के अंदर। क्योंकि ये जो प्रोसेस है दैट इज़ ए पोटेंशियली अल्टरनेटिव मेथड फॉर रैपिड कॉलोनियल जो प्रोपगेशन की जाती है ऑफ द प्लांट, उसका ये प्रोजेक्ट था, उस पे ये काम हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो उसके एडवांटेजेस या उसमें किस तरीके से किया गया है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कल्चर टिश्यूज़ जो और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो थी उनके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई, एंड दैट मॉडिफिकेशंस जो हैं जो कि वेरियस मॉडिफिकेशंस थी दे आर ऑन द बेसिस ऑफ innate properties of the plant। innate properties of the plant जो होती हैं that are the original inborn जो उनके अंदर properties होती हैं species की। तो इस तरीके से हम rate of multiplication जो है वो भी high achieve कर सकते हैं along with the quality of the regenerated plant जो हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से जो है वो achieve कर सकते हैं। इसी तरह से colonial propagation of the plant जो है जिसको हम आजकल माइक्रो प्रोपगेशन कह रहे हैं, इसमें रिडक्शन ऑफ द प्रोसेस है, और इस तरीके से इसको इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसके अंदर हम इन मेथड्स को इसको यूज़ करते हैं ताकि रीजनरेशन ऑफ द प्लांट जो कॉलोनियल प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकें। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन जो है ऑफ डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो पॉसिबल है इस तरीके से। तो लिंक विद क्लोजली डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक्स फॉर इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्चिड। जैसे हमने पहले कहा था कि जो ऑर्चिडेसी फैमिली है इसके मेंबर्स जो हैं, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल मेंबर्स हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं और ये फॉरेस्ट ट्री भी इस फैमिली के अंदर शामिल हैं, तो इसकी प्रोपगेशन जो थी वो शुरू में मुश्किल थी और बाद में इसको मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए इसकी प्रोपगेशन जो है वो की गई। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशंस। माइक्रो प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि
रिलेटिवली हमें शॉर्ट टाइम और स्पेस भी कम चाहिए होती है टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल, कि शॉर्ट टाइम और स्पेस जो है उसमें एक हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल्स। तो ये मेन एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यूज आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एसेप्टिक कल्चर, कि एक बहुत ही छोटा सा हमें स्मॉल पीस जिसको हम एक्सप्लांट भी कहते हैं वो चाहिए होता है, और उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं एसेप्टिक कल्चर मीडियम के अंदर, उसको हम यूज़ करते हैं। थर्ड वन के रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी बड़ा हाई होता है इन विट्रो, जो कि फास्टर है, हाई है एज़ कम्पेयर टू इन विवो मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि कल्चर के अंदर इट इज़ पॉसिबल टू मैनिपुलेट द न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, टेम्परेचर और लाइट जो है मोर एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इन द विवो टेक्नोलॉजी। इसी तरह से जीनोटाइप्स जो हैं उनको भी हम, जो कि हमारे एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि मैनी सच जीनोटाइप्स फॉर विच इन विवो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ डिफ़िकल्ट आर पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो दैट कैन बी पॉसिबल या दैट कैन बी एप्लीकेबल थ्रू द माइक्रो प्रोपोगेशन जो है उसकी मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट ये है कि अराउंड द ईयर इट गोज़ ऑन अराउंड द ईयर, यानी कि इसमें टाइम पीरियड की कोई कायद या उस पर लिमिटेशंस नहीं होती, हम जब चाहें और थ्रू आउट द ईयर ये हम कर सकते हैं यानी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो इसका सबसे मेन एडवांटेज एक और होता है कि ये वायरस फ्री स्टॉक्स होती हैं, यानी कि जो हम एक्सप्लांट यूज़ कर रहे होते हैं वो वायरस फ्री होता है, और उसमें री इन्फेक्शन का ख़तरा जो है या जो चांस होता है वो बहुत कम होता है, और उसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ उनके सॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह इन्फेस्टेशन जो है उससे भी ये फ्री होता है, क्योंकि हम एंटीसेप्टिक मीडियम होता है, तो एंटीसेप्टिक कल्चर में फिर इन्फेक्शन होने का चांस यानी कि उसके अंदर कंटेमिनेशन होने का चांस बहुत कम होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है कि इन विट्रो प्रोडक्शन कैन बी बेटर प्लान्ड बाय स्टोरिंग द कल्चर एट ए लो टेम्परेचर इन द सीज़न ऑफ लो मार्केट डिमांड, यानी कि अगर हम माइक्रो प्रोपोगेशन से बना लेते हैं कल्चर मीडियम और उससे प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, तो उसको हम लो टेम्परेचर, जैसे आप देखें पोटैटोज़ वगैरह जो है उनको हम लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट जो है उनको हम इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से जो माइक्रो प्रोपोगेटेड प्लांट may be acquire new desirable traits such as bushy habits, यानी कि अगर उस प्लांट्स की ब्रांचिंग जो है वो कम है तो उनमें हम जब ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिज़ायरेबल ट्रेड उसमें हम इंट्रोडक्शन जो है उसका कर सकते हैं, या ऑर्नामेंटल प्लांट है तो उसमें उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा। इसी तरह से जो रनर्स हैं, स्ट्रॉबेरी जो प्लांट है उसमें क्योंकि स्ट्रॉबेरी लगनी होती है तो उसके रनर्स जो होते हैं उनको इंक्रीज़, उनके नंबर्स इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, और इनका फ़ायदा ये होगा कि फिर उससे हमें प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मिलती है। अब ये तो हो गया एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। अब हम देखते हैं ऑर्चिडेसी फैमिली जो है उसमें माइक्रो प्रोपोगेशन किस तरह से हो सकती है। तो ऑर्चिडेसी फैमिली जो है उसमें लार्जर फैमिली है एक तो ये, दूसरा ये कि इस फैमिली के अंदर 750 जनरा और 25,000 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से ओवर 1 लाख जो स्पीशीज़ हैं वो बाय या प्लरोजेनरिक हाइब्रिड हैं, यानी कि 2 की मिक्सिंग है या फिर 2 से ज़्यादा जो है उनमें जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिक्सिंग है, और ये तमाम वर्ल्ड ओवर जो है उनको रिकॉर्ड किया गया। और इसमें देखें आप बहुत ब्यूटीफुल किस्म के ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि डिफरेंट शेप के फ्लावर्स हैं, और आजकल ये हम जैसे ये अभी स्प्रिंग सीज़न आएगा पाकिस्तान में तो वहाँ पे वी ग्रो दीज प्लांट्स इन आवर लॉन्स एंड इन पार्क्स, दे आर ब्यूटीफुली
हम उसको देखते हैं। तो इनके जैसे मैंने पहले कहा, इनमें डिफरेंट शेप्स हैं, साइज़ है, कलर हैं और फ्रेगनेंस जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, और फ्लावर में बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन होती है। अब इसको अगर हम टेक्निक क्या यूज़ करते हैं कि जिससे हम ऑर्चिडेसी फैमिली या ऑर्च जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकें, उनके नंबर्स इंक्रीज़ करते हैं, तो एक तो कि ये लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल लाइक सीड्स, यानी कि इनके सीड्स जो हैं वो न्यूमरस होते हैं, इनक्लोजिंग एन अनऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर्स में होते हैं, उसकी वजह यह है कि इनके अंदर एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़, आमतौर पे आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ जो हैं वो अब्सेंस होता है। तो उसकी अब्सेंट होने की वजह से ये इनके सीड्स जो हैं उनको एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि दे close related या they associate with the specific type of fungus for their germination, क्योंकि वहाँ से फिर ये फूड जो है उस फंगस से हासिल करते हैं। तो इसलिए इन सीड्स की जो सर्वाइवल, वैसे सीडलिंग की सर्वाइवल जो है वो बहुत ही पुअर इन नेचर है, क्योंकि उनमें फूड जो है मौजूद ही नहीं है। इसलिए ये सिम्बियोटिक जर्मिनेशन जो है उसमें ये डेवलप करते हैं, रादर दैन कि इनको सिंपल मिनरल्स या शुगर कंटेनिंग मीडियम जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उसके साथ साथ इनको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि इनकी जर्मिनेशन जो है वो क्लियर या वो बेहतर प्रॉपर तरीके से हो सके। कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो ऑर्च मेंबर्स हैं वो कम्प्लेक्स हाइब्रिड्स हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जेनरास जो हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, और फिर ये इस तरीके से इनको किया जाता है। अगर हम इनका ट्रेडिशनल प्रोपोगेशन का तरीका देखें तो अमूमन जो मेथड था वो सोडोबल्ब जो था वो इसमें एक सिंपल मेथड यूज़ किया जाता था, यानी कि ऐसी एक बल्ब जो कि डॉर्मेंट बड होती है वो लिया जाता था, और ये जो मेथड था इसको बैक बल्ब मेथड जो है उसका नाम दिया जाता है। ये इनके बल्ब्स हैं जो कि बैक बल्ब जो है या सोडो बल्ब्स जो हैं उसकी सूरत में इनको लिया जाता था, और ये डॉर्मेंट बर्ड्स होती थी जो कि जिनकी ग्रोथ की जाती थी। ये अब वो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उसकी नज़र आ रही हैं। कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट ऑर्चिड के मेंबर्स हैं जो कि कम्प्लेक्स हाइब्रिड्स हैं वो उनको यूज़ किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है बाय सोडो बल्ब्स, जो कि लेटरल या डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं, उनको अलहदा करके, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया। इसमें सिम्पोडियल आर्च और मोनोपोडियल आर्च जो हैं दो। जो सिम्पोडियल आर्चेस होती हैं वो होती हैं जिनमें कॉमन जो राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और दे हैव मैनी ब्रांचेस अराइज फ्रॉम दैट कॉमन अंडरग्राउंड स्टेम जो है उससे आ रही होती हैं, या और फिर उससे शूट्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं। जबकि मोनोपोडियल जो होता है दैट हैव ओनली ए सिंगल शूट अराइज फ्रॉम द राइजोम जो है, या उनकी जो रूट्स हैं उनसे एक सिंगल जो शूट होता है वो अराइज होता है। तो इसलिए इसको हम मोनोपोडियल कहते हैं, और जिसमें से एक से ज़्यादा अराइज ग्रो करते हैं उनको हम सिम्पोडियल कहते हैं। तो सिम्पोडियल जो ऑर्च है ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बर्ड्स विच फॉर्म द सोडो बल्बस जो है वो कहलाती हैं। ट्रेडिशनली ओल्डेस्ट जो बल्बस है टू फोर्स थ्रू डेवलप इनटू द डॉर्मेंट बर्ड, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि उसको हम बैक बल्ब प्रोपोगेशन का नाम देते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, और इसमें जो नंबर्स हैं प्लांट के ईयर इंक्रीज होने के, तो वो कहता है डबल द नंबर्स ऑफ प्लांट इन ए ईयर, यानी कि एक बड़ा स्लो प्रोसेस है जिसमें हम नंबर्स को डबल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गुंजाइश या ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इस मेथड के अंदर। अब इन विवो जो मेथड है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मोनोपोडियल, जैसे मैंने पहले कहा कि मोनोपोडियल वो है ऑर्च जो कि एक सिंगल शूट जो है वो अराइज होता है विच डू नॉट प्रोड्यूस लेटरल बल्ब्स, इज थ्रू सीड टर्मिनेशन दैट इज दैट इन हाईली हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, एंड द प्लांट टेक ऑलमोस्ट 3 to 5 years टू फ्लावर, यानी कि ये एक स्लो प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में ये प्रोसेस जो है वो जनरेट कर।
अब अगर देखा जाए तो इसमें 75% ऑफ द सिंगल नोड सेगमेंट्स जो हैं फ्रॉम द फ्लोरल स्टॉक ऑफ द फिल्बोनस जो है प्लांट, इसके कल्चर से वी कैन डेवलप 14 विद इन 14 टू 60 डेज जो हैं उसमें हम लीफ जो है वो डेवलप हो सकते हैं, यानी कि उसका शूट बन सकता है, एंड देन लेटर दैट फॉर्म रूट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। अल्टीमेटली उससे फिर हम न्यू प्लांट जो है वो बना लेते हैं। ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अब कॉलोनियल जो प्रोपोगेशन है वो कैसे करते हैं, जैसे हाईली हेट्रोजाइगस वैरायटीज़, यानी कि ऐसी वैरायटीज़ जो कि कम्प्लेक्स वैरायटीज़ हैं, कम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन उनमें हो चुकी है, तो उन स्पीशीज़ को हम किस तरीके से करते हैं और लार्ज स्केल के ऊपर, तो ये डिफरेंट उसकी टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है इसमें एक शूट टिप ऑफ द सिम्बिडियम, एक प्लांट जो ऑर्चिडेसी के मेंबर्स हैं या उसके और मेंबर्स जो हैं उनसे हम डेवलप करते हैं इनटू ए शूट फॉर्म प्रोटोकॉर्म लाइक बॉडीज़, PLBS इनको हम कहते हैं। स्मॉल स्फेरिकल ट्यूब लाइक बॉडीज़ होती हैं विच विद द राइजॉइड्स एट द बेस एज फॉर्म बाय द जर्मिनेशन ऑफ ऑर्च सीड्स जो होती हैं उससे बनती हैं, जैसे ये हमें नज़र आ रही हैं और ये आपको नज़र आ रही हैं, या ये सिंपल उसकी एक मोनो जो मल्टीप्लिकेशन है प्रोटोकॉम्स की वो यहाँ पे दिखाई गई है कि उसमें ये रूट्स आ रही हैं और ये उसका शूट है। या यहाँ पे आप देखें तो ये रूट्स राइज हुई हैं और ये शूट्स हैं जो कि डिफरेंट कल्चर मीडियम्स के अंदर हम उसको अपनाते हैं। अब यही जो प्रोटोकॉम्स हैं they can originate from the epidermal or subepidermal callus of the leaf, वहाँ से ये अराइज हो सकती हैं या होती हैं। एडिशनली अगर हम इनको प्रोटोकॉम्स को देखें तो प्रोलिफिकेशन होती है, फिर वहाँ से ये क्लस्टर्स ऑफ प्रोटोकॉम्स बन जाते हैं। जब हम इनको कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं तो फिर इनके अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है और उस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में ये जो प्रोटोकॉम्स होते हैं वो न्यूमरस यानी कि लार्ज नंबर में डेवलप हो जाते हैं, और अगर ये मीडियम जो है वो हम अनडिस्टर्ब रखें तो दे कैन डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट विद नॉर्मल शूट एंड रूट, जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको दिखाया। या ये प्लांट है तो उसमें हम प्रोटोकॉम से इनको एडिशनली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये एक और इनका टेक्निक है या तरीक़ेकार है जिसमें हम ये जो प्रोटोकॉम बॉडीज़ होती हैं, इन प्रोटोकॉम बॉडीज़ जो हैं उनको एडिशनली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट एक्सेस। तो अब जैसे ये आपके पास एक प्रोटोकॉम है तो इसको हम जर्मिनेट करते हैं, तो फिर देन ये प्रोटोकॉम जो हैं वो 1 से 2 या 2 से 3 और फिर इनमें रूट्स जो हैं वो अराइज हो जाती हैं। तो इफ़ द क्लस्टर ऑफ प्रोटोकॉम वर कट इनटू द 3 to 6 pieces and placed on fresh medium, each piece produce additional protocoms, यानी कि अगर हमारे पास एक प्रोटोकॉम का क्लस्टर हो तो उसको हम ये काट दें मुख्तलिफ छोटे छोटे पोर्शंस में 3 to 6 पीसेस के अंदर, और फिर उन प्रोटोकॉम्स को हम एक जगह पे रख दें यानी कि मीडियम के अंदर रख दें, तो हर जो पीस होगा दैट विल प्रोड्यूस द न्यू मोर जो है वो प्रोटोकॉम्स जो हैं वो एडिशनल बना देगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। या ये हमने इसको पीसेस की हैं तो फिर आगे उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेक प्लेस हो गई है। न्यू प्रोटोकॉम्स जो होते हैं आर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ सुपरफिशियल सेल्स एज ए इंटरनल टिश्यू डू नॉट हैव द रीजनरेशन पोटेंशियल, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर प्रोटोकॉम की एबिलिटी नहीं होती, बल्कि जो सुपरफिशियल एरियाज़ होते हैं जैसे एपिडर्मल सेल्स या सुपर एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो आगे रीजनरेशन करने की सलाहियत रखते हैं, और ईच जो उसका पीस होता है दैट प्रोड्यूस 3 to 5 प्रोटोकॉम इन ए मंथ जो है अगर हम इनको फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर वो आगे जो है वो 3 to 5 प्रोटोकॉम्स इन ए मंथ जो है वो प्रोड्यूस करता है।
which could be further cut and made to the proliferate on the fresh medium। फिर उनको आगे हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट भी डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से एट दिस रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन many millions of plants जो हैं that can be possible by using these techniques from a single shoot tip measuring 1 या less than 1 mm जो है। मोरल ये कहता है कि अगर हम एक 1 mm या इससे लेस हमारे पास शूट हो, उसको हम मल्टीप्लाई, इतना उसका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि उससे हम मिलियंस ऑफ प्लांट जो हैं वो गैदर कर सकते हैं या प्लांट जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लस्टर्स ऑफ सोमैटिक टिश्यूज़ हैं ऑर्चिड, उसमें शूट टिप, लीफ, रूट टिप या फ्लोरल स्टॉक्स जो हैं, जनरली इसको हम PLBS जो है वो इनसे बनाते हैं, यानी कि उसको प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ जो हैं उसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू इंटरवेनिंग द कैलस फेज, और इस तरीके से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से कमर्शियल जो अडॉप्टेशंस हैं वो भी जो है वो की जा रही है, और उसकी मदद से हम कमर्शियली ऑर्च ग्रोथ जो है उनको कर सकते हैं या उनको भी किया जा सकता है माइक्रो प्रोपगेशन। तो कमर्शियल ग्रोअर जो है इनिशिएट द कल्चर ऑफ 5 to 10 mm शूट टिप एज टू स्मॉल टिप टेक्स मच लॉन्गर टू बी, प्रोटोकॉम्स जो हैं वो उनको हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से